दादी और बूढ़ा कुत्ता। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कच्चा घर था, जहां 80 साल की दादी सुमित्रा अकेली रहती थीं। उनका परिवार शहर में बस चुका था, पर दादी को अपना पुराना घर, गांव की मिट्टी और आंगन में खड़ा नीम का पेड़ नहीं छोड़ना था। उनका एकमात्र साथी था शेरू, एक बूढ़ा कुत्ता जो अब अपनी उम्र के कारण ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, पर अपनी आंखों से दादी के दिल की हर बात समझ लेता था। शेरू और दादी का साथ करीब 12 साल पुराना था। जब वह छोटा था तो दिन भर आंगन में उछलता कूदता और हर अजनबी पर भौंकता था, पर अब उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, आंखें धुंधली हो गई थीं, और वह ज्यादातर दिन भर आंगन में पड़ा रहता था। लेकिन दादी के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता था। वक्त का बदला मिजाज। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां खेतों की हरियाली थी, अब वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थीं। पड़ोसी भी बदल चुके थे, और अब लोग अपने ही घरों में सिमट कर रह गए थे। दादी के घर के पास भी अब कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। एक शाम जब दादी अपनी चारपाई पर बैठी थीं और शेरू उनके पास लेटा था, तभी गांव में कुछ बदमाशों का एक झुंड आ पहुंचा। वे जमीन हड़पने वाले लोग थे, जो अकेले बुजुर्गों को डराकर उनकी जमीन खरीद लेते थे। उन्हें पता था कि दादी अकेली है और उनका कोई सहारा नहीं। उनमें से एक आदमी ने दादी से कहा, अम्मा, ये जमीन बेच दो, तुम बुढ़ी हो, अब शहर चली जाओ, यहाँ कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा। दादी ने सख्ती से जवाब दिया, जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। यह घर मेरी आत्मा है। बदमाश हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, फिर हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वे आगे बढ़े, लेकिन तभी एक गुर्राने की आवाज आई। शेरू, जो अब तक शांत पड़ा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह दादी के सामने आकर खड़ा हो गया, और उसके सूखे शरीर में भी एक अलग ही ताकत आ गई। जैसे ही उनमें से एक बदमाश ने आगे बढ़ने की कोशिश की, शेरू जोर से भौंका और उसके पैर पर आया पट पड़ा। बदमाश दर्द से जीत पड़ा। वफादारी की आखिरी परीक्षा। शेरू के इस हमले से बदमाश घबरा गए। उन्हें लगा कि एक बूढ़ा कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शेरू ने उनकी सोच गलत साबित कर दी। उसने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया। बदमाशों ने डर कर पीछे हटना शुरू कर दिया, पर उनमें से एक